हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का कक्षा 1 का सारंगी की किताब जो हिंदी की है। आज इसका दूसरा पार्ट है और बहुत ही सुंदर कविता है हमारे दादा दादी पर और बहुत ही सुंदर कविता है। आज हम इसको देखेंगे, आइए देखते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। यहाँ पे क्या है, एक हमारे दादाजी जो सभी के दादाजी होते हैं और एक दादी भी होती हैं जो दोनों ही एक खादी वाला कपड़ा पहने हैं और दोनों का एकदम सेम सेम मैचिंग कपड़ा है। और दादी गाना गाया करती हैं। जब दादी गाना गाती हैं तो दादाजी क्या करते हैं, धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। तो कभी कभी दादाजी भी गाना गाते हैं। तो हम लोग को दादी दादा कहानियाँ सुनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको ध्यान से सुनते हैं। देखो, जैसे ये हुए दादाजी और ये हुए दादी और ये हमारे, ये जो आप लोग समझ लीजिए जैसे आप लोग के दादा और दादी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना नानी का कविता कहकर फिर से गाइए। तो यहाँ पे हम लोग किसको, नाना नानी के। एक हमारे नाना नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल पूरी खादी। दादी गाना गाया करती, नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। ऐसे ही आप लोग चाचा चाची पर भी कह के इस कविता को गा सकते हैं। कौन कौन गाएगा और खूब अच्छे से सुनाएगा अपने मम्मी पापा को। आइए हम आगे देखते हैं, हमारा क्या है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अंतरम आए, घर घर घड़ी घड़ी घूमती। यहाँ पे अप्पू के अप्पम माने अप्पू के पप्पा। ये सब झटपट कहिए, जैसे होता है ना कि एक होता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसको आप लोग जल्दी जल्दी कहेंगे तो ये कहने में भी बहुत इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अभी जो बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो इसको भी नहीं कह पाते, वो धीरे धीरे और फंस जाते हैं शब्दों में। अब शब्दों का खेल देखते हैं। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। अब उसी जगह जैसे अप्पू के पापा, तो अप्पू के बाद हम मप्पू के अप्पा, ये कह के जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़की, खिड़की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये शब्द आप लोग जरूर सीखिए। निम्नलिखित नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब हम इस शब्दों को सुनेंगे और इसमें संख्या बताना है। दादा में कितनी संख्या है, एक हो गए द और उसमें आ की मात्रा है, फिर एक हो गए फिर द, फिर उसमें आ की मात्रा है, तो उसमें कितनी ध्वनियाँ आ जा रही हैं, चार ध्वनियाँ। वैसे तो ये व्यंजन हो गए, ये स्वर हो गए, व्यंजन और स्वर से ये चार ध्वनियाँ हो जा रही हैं। और यदि सिर्फ व्यंजन लेंगे तो दो ध्वनियाँ आ रही हैं, क्योंकि दो बार दा आ रहा है। तो हमारे पास इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, दा। दादी में भी चार ध्वनियाँ आएंगी, नानी में भी चार ध्वनियाँ आएंगी, यदि हम स्वर और व्यंजन दोनों लेते हैं। और सिर्फ व्यंजन लेंगे तो सिर्फ दो ध्वनियाँ आएंगी। अब अगला है, अब हम आगे देखेंगे। बोल मेरी मछली कितना पानी, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। अब सभी लोग हमें इसकी संख्या बताइए कि इसमें कितनी मछलियाँ दिख रही हैं। एक दो तीन चार, कितनी संख्या दिख रही है, चार। मछलियों की संख्या कितनी है, चार, तो यहाँ हम लिख देंगे चार। अब आते हैं इसमें आगे क्या है, देखते हैं। अपना अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। अभी अपना, अपना कहने से कौन सी ध्वनि आ रही है, अ। हमारा इसका पहली ध्वनि क्या है, अ। और इसमें पहला अनार में पहली ध्वनि क्या है, उसमें भी अ हो गया। ठीक है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब अ से स्टार्ट होने वाले, तो देखते हैं अ से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, हम उस पर चिन्ह लगाते हैं। अ से हमारा अनार स्टार्ट हो रहा है, इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अ से अमरूद स्टार्ट हो रहा है, इस पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अ से अदरक, अ से अदरक, ये हमारे तीनों अ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आगे नीचे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। माँ, म से स्टार्ट हो रहा है। दादा, द से स्टार्ट हो रहा है। घर, घ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो अनार और अमरूद और अदरक ये अ से स्टार्ट हो रहा है, बाकी नहीं, तो ये हमारा क्रॉस का निशान हो जाएगा। अब आते हैं, दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं और उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनने के लिए कहें। तो यहाँ पे आप अपने ये जो कविता है इसको आप अपने मम्मी पापा दादी दादा को ज़रूर सुनाइएगा। इसमें नाना नानी और दादा दादी लगा के, चाचा चाची भी लगा सकते हो, अच्छे से ये कविता याद हो जाएगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको कौन सी बुक, किस क्लास की हिंदी की बुक पढ़नी है, वो रिप्लाई करिएगा।
और हमारा तीसरा लेसन अभी जस्ट नेक्स्ट डे आएगा।